to our YouTube channel बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हमारा डे 5 है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। तो आज हमारा क्वेश्चन रहेगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से। ठीक है, तो इसका हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हॉर्स वाला। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, ठीक है, ये हमने स्क्वायर बना लिया है। यहाँ एक पैग है, पैग यानी जिससे एनिमल्स को बांधते हैं, लोकल लैंग्वेज में इसको ऐसे खूंटा बोलते हैं। तो यहाँ पे उसने ये लगा रखा है, ठीक है, और उससे हॉर्स को बांध रखा है। और आगे क्या बोला है कि जो स्क्वायर है उसकी साइड दे रखी है हमें 15 मीटर। तो जो इसकी साइड है वो है 15 मीटर, ठीक है। बाय मीन्स आ 5 मीटर लॉन्ग रोप, और जो रस्सी है हॉर्स की वो है 5 मीटर, ठीक है। यहाँ हॉर्स है ऐसे कुछ भी, ये 5 मीटर लॉन्ग है। फिर फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स ये पूछ रहा है कि वो एरिया बताना है हमें इस फील्ड का जिसमें हॉर्स घास खा सकता है। तो अब यहाँ हॉर्स है तो वो यहां से यहां तक ही जा सकता है, यानी कि इस एरिया में ही ग्रेजिंग कर सकता है ना। यहां से यहां तक जा सकता है और यहां से यहां तक जा सकता है। तो आप ये देख रहे होंगे ये क्वाड्रेंट बन गया, या फिर सेक्टर भी बोल सकते हैं आप इसको। तो एक सेक्टर बन गया। हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, इसका ये फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये रेडियस है इसकी 5 मीटर, और यहां थीटा क्या है, ये एंगल। अब इसमें एंगल तो कहीं भी गिवन नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा, लेकिन हमें पता है कि जो ये स्क्वायर होता है इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये इसका मेन कंसेप्ट था कि हमें एंगल खुद से लेना है, खुद से पता होना चाहिए स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो एंगल आ गया हमारा 90, रेडियस है हमारे पास 5। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हॉर्स कितने एरिया में ग्रेज कर सकता है। तो चलो फाइंड करते हैं, एरिया निकालते हैं। थीटा है हमारा 90 अपॉन 360 इंटू पाई, हमें गिवन है कि 3.14 लेना है, ठीक है। जब तक कहा जाए 3.14 लेना है तो 3.14 ही लेना है। और अगर यहाँ कुछ भी गिवन ना हो पाई से रिलेटेड तो आप 22/7 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ 3.14 रखा इंटू रेडियस 5 है, 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5। डेसिमल हटाने के लिए अपोन में 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा ये 4 पे, ठीक है। 5 2 5 4, ये भी कैंसिल हो रहा है 2 पे 2, तो ये आ गया हमारा 157 अपॉन 4 2 जा 8 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है ये। हाँ, एक और मेन बात, आपको जो यूनिट है उसकी उस पे भी ध्यान देना है। यहाँ मीटर में है सारी चीज, तो आपको मीटर में ही लिखना है आंसर भी, ये मिस्टेक मत कर देना। और यूनिट लगाना मत भूलना, एरिया, पैरामीटर या वॉल्यूम कुछ भी हो आपको यूनिट जरूर लगानी है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एरिया, इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं आप, ये आ जाएगा 19.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा ये तो हमने कर लिया कि फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो जो स्क्वायर फील्ड है उसके इतने पार्ट में जो हॉर्स है वो ग्रेज कर सकता है, घास खा सकता है, इतने इतने पार्ट में, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड, और एक और चीज फाइंड करनी है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ लेंथ ऑफ रोप इंक्रीज टू 10 मीटर। अभी रोप की लेंथ 5 थी, अब उसने इंक्रीज कर दी 10, यहां से यहां तक 10 कर दिया उसने, ठीक है। अब हमारे पास कुछ फिर से ऐसा ही एरिया आएगा, तो हमें फिर से फाइंड करना पड़ेगा। तो जब रेडियस 10 हो तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360, सेम फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, थीटा है 90 डिग्री अपॉन 360
इंटू 3.14 और ये 10 इंटू 10। अब भाई डेसिमल हटाने के लिए 100, ये कैंसिल 2 जीरो से, जो 2 जीरो, ये 4, ये 2 पे, ये 157, तो ये आ गया 157/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 7 40, ये इसका एरिया ये आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब उसने इंक्रीज पूछा है कि कितना एरिया इंक्रीज हुआ है, टोटल नहीं बताना हमें, इंक्रीज हुआ बताना है। तो आप इंक्रीज एरिया लिख सकते हैं, इंक्रीज्ड एरिया, इंक्रीज्ड एरिया क्या हो जाएगा, जो अभी हमारा आया है 10 मीटर रेडियस से, वो 78.5 माइनस इस एरिया में से, कंप्लीट एरिया में से हम ये वाला माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला एरिया बच जाएगा जो इंक्रीज हुआ है, जो उसका बढ़ा है। ठीक है, तो हमें 19.6 को माइनस करना है, ये समथिंग इतने आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेकंड वाले का हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप ऐसे कोई भी जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन है वो मोस्टली ऐसे ही मिलेंगे आपको, किसी भी शेप से रिलेटेड, तो आपको फाइंड करना है, देखना है, समझना है क्वेश्चन को कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं या उसमें आपको क्या फाइंड करना है। मेन इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें पता लगा सकते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, एरिया या फिर सरकमफेरेंस से रिलेटेड, लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर एरिया किसका निकालना है, सेक्टर का है या सेगमेंट का है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन था। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ ही ये जो क्वेश्चंस है, आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 30 डे 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स की, और इसके साथ साथ आपको साइंस की भी मिल जाएगी। और आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको इसके अलावा और भी स्टडी रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी, बेसिक मैथ्स से, बेसिक साइंस से। तो प्लीज विजिट आवर चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस, लर्न विद बेसिक। थैंक यू।